नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस। जरूर देखिए आज का हमारा विशेष प्रोग्राम, जिसमें हमने आज चर्चा की है हमारे खास मेहमान से। टुडे एमपी एक्सप्रेस के सभी दर्शकों के लिए मैं राजेश जैन सादर नमस्कार करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह नक्षत्र से प्रभावित होता है। हमारे जीवन पर जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती हैं वह ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार ही चलती हैं। हम सामान्य लोग इन ग्रह नक्षत्रों की चाल ना तो जानते हैं ना ही पकड़ पाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जो इन ग्रह नक्षत्रों की चाल को देखकर हमें आगे एक सुखमय जीवन जीने के लिए संकेत देते हैं, और यदि हम उन संकेतों का पालन करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। ऐसे ही व्यक्तित्व के रूप में आज हमारे बीच मौजूद हैं सप्तकोटि महर्षि महेश योगी ज्योतिष केंद्र के ज्योतिषाचार्य आचार्य प्रदीप नगाइच जी। प्रदीप नगाइच जी आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, टुडे एमपी एक्सप्रेस के स्टूडियो में आए हैं, और आज हम इनसे बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि हमारा यह विशेष कार्यक्रम क्या बोलें तारे अब प्रति मंगलवार को आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिसमें ज्योतिष संबंधी बहुत सारी जानकारियां भी आपको मिलेंगी, और गुरुजी से भी अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो वह अवसर भी हम आपको देंगे। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। गुरुजी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके परिचय के बारे में, कि आपने ज्योतिष ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, कब से आप इस क्षेत्र में हैं और किस प्रकार से आप लोगों की परेशानियां दूर कर रहे हैं। परम पूज्य श्री महर्षि महेश योगी जी के परम आशीर्वाद कृपा से दिल्ली नोएडा में महर्षि योगी जी का जो वैदिक विश्वविद्यालय है उसमें 25 वर्ष विगत जो है महा ज्योतिष का कार्य अनुष्ठान एवं अनुष्ठान विभाग का कार्य देखते रहे हैं। सन 2000 से बीना में जो है ज्योतिष का कार्य सेवा की जा रही है। लोगों की छोटे छोटे बगलामुखी उपायों से व्यक्तियों को लाभ होता है, और यह विगत वर्षों से चल रहा है। गुरुजी, ऐसा जानकारी है कि आप माँ बगलामुखी के परम भक्त हैं, और लोगों को जो आजकल परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, कुछ संततिहीन हैं उन्हें संतान की परेशानियां हैं, विवाह की परेशानियां हैं, अन्य कई परेशानियां, तो इनका उपाय आप किस तरीके से सरल सरल तरीकों से बताते हैं। हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र का विशेष जो है महात्मा है, और ग्रहों के अधीन संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो संचालित होता है। ग्रह ही संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाते हैं। इसमें सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। इनको अलग अलग अपने अपने विभाग प्राप्त हुए हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, राजनीति का कारक है, नौकरी का कारक है। यदि हमारी कुंडली में यदि सूर्य बिगड़ा हुआ होगा तो हमारे जीवन में जो है दरिद्रता रहेगी, मानसिक आत्मबल कम रहेगा, सम्मान नहीं प्राप्त होगा, जिसके कारण से यदि सूर्य खराब है तो हम जब निर्णय ही सही नहीं ले पाएंगे तो हम आगे क्या बढ़ पाएंगे। चंद्रमा मन का कारण है। जब कुंडली में केमद्रुम नाम का योग होता है तो व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, कितने भी अच्छे व्यापार करे, कितने भी अच्छी कोई कार्य करे, उसमें उसको असफलता ही प्राप्त होती है। जैसे कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई विद्यार्थी है, वो अच्छे मेहनत साल भर करता है और मेहनत करने के उपरांत रिजल्ट आता है, कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से, वो या तो नौकरी में या अपने कार्य क्षेत्र में पीछे हो जाता है। इसका कारण होता है केमद्रुम नाम का योग होता है। चंद्रमा से द्वितीय और 12वें स्थान में कोई भी ग्रह ना हो, उस कारण से यह केमद्रुम नाम का योग बनता है। यदि चंद्रमा अशुभ है तो नाना प्रकार के रोग व्यक्ति को घेरे रहते हैं। भाई किसी भी प्रकार से कोई भी औषधि लेता उसको लाभ प्राप्त नहीं होता, उसका चंद्रमा खराब होता है। उसकी यदि क्रोध अवस्था है, क्रोधी रहता है, कोई भी काम करता है, बात बात पर जो है चिढ़ता है, क्रोध हो जाता है, इसका कारण में होता है चंद्रमा का बिगड़ना। चंद्रमा यदि मंगल से प्रभावित है तो क्रोधी मनुष्य होगा, क्रोध आएगा, वह गलत निर्णय लेगा, दूसरों की संगत से गलत निर्णय लेकर के कोई ऐसा व्यापार कर देगा जिसमें धन फंस जाएगा और जिसको उसको पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। बहुत से लोग व्यापार शुरू करते हैं, शुरू में बहुत अच्छा चलता है,
और अंत में उसका पूरा व्यापार नष्ट हो जाता है, पैसा फंस जाता है, लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके कारण लोग बहुत परेशान होते हैं और बहुत से जोशियों के चक्कर काटते हैं, बहुत से जो है बाबाओं के चक्कर काटते हैं, बहुत सी थावरों पर जाते रहते हैं, उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। पर चंद्रमा यदि मजबूत हो जाए कुंडली के अंदर तो विशेष फल प्राप्त होता है। यदि शुभ चंद्रमा है तो व्यक्ति बहुत से क्षेत्रों में अग्रणीय स्थान प्राप्त करते हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में किसी को जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है, छोटी अवस्था से सफलता प्राप्त होती है। इसके कारण होता है कि उसका चंद्रमा बहुत तीव्र और पावरफुल है कुंडली में। इसके कारण से श्रेष्ठ सफलताएं व्यापारिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वैवाहिक क्षेत्र हो, चंद्रमा का शुभ होना अति आवश्यक है। इसी क्रम में इस वर्ष की जो गणना है, काल गणना है, इसमें यदि एक उपाय किया जाए, होली के पावन पर्व में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है ज्योतिष देखो ग्रह केंद्र के अनुसार। तो यदि आप जो है इस समय में होली के पावन अवसर वेला में यदि एक छोटा सा एक उपाय करते हैं तो 7 ही 27 नक्षत्र 9 ग्रह एक छोटे से उपाय से आपको सुफल प्रदान कर सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यदि होली पर्व जो आ रहा है अभी वर्तमान में, कल परसों आने वाला है होली का त्यौहार, इसमें यदि वो एक उपाय कर लिया जाए तो इसमें आपके पूरे ग्रह और नक्षत्र सभी इसमें सही स्थिति में आ सकते हैं, बिल्कुल लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक क्या उपाय है? हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में 9 ग्रह ही प्रभावित करते हैं। 9 ग्रहों का एक साथ प्रयोग किया जाए तो विशेष लाभ होगा। इस दिन जो समय चल रहा है, विशेष समय चल रहा है, होली पावन पर्व, इसमें किया हुआ दान, की हुई साधना, किया हुआ मंत्र जप कई गुना फल प्रदान करता है। तो इसी क्रम में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। यदि सही मुहूर्त में कोई कार्य किया जाए, कोई भी योग नक्षत्र में किया जाए, युति में किया जाए, उसका फल प्राप्त होता है। पिछले दिन अभी पुख नक्षत्र निकला है और उस नक्षत्र से लेकर के दूज तक एक ऐसा मुहूर्त बन रहा है इस वर्ष, यदि किया जाए तो विशेष लाभ होता है। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, उन अनाजों को लेकर के एक लाल वस्त्र में रख लें। उस लाल वस्त्र में अनाजों के साथ में एक गोमती चक्र, एक सिक्का, एक हल्दी की गठान, एक सुपारी रखना है। उसको पोटली बना लेना है और अपने हाथ में लेकर के पूर्व दिशा मुख करके घी का दीपक प्रज्वलित कर लें और प्रार्थना कर, जिस देवता को मानता है, जिस देवता की उपासना करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता तो हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। यदि जैन धर्म से तो नमोकार मंत्र का जाप कर ले। यदि और भी धर्म पंथ से है तो वो अपने इष्ट का, अपने मंत्रों का, अपने पाठों का स्मरण करके अपनी समस्या का निदान हेतु सूर्याय नमः, हे चंद्र देवता, हे भौम देवता, बुद्ध देवता, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, शनि देवता, राहु देवता, केतु देवता, यदि और भी नहीं आता तो हे नवग्रह देवता, ऐसा स्मरण कर लें तो भगवान जो है भाव से प्रसन्न होते हैं, ग्रह भी भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा प्रार्थना करके, प्रार्थना करना यदि आप संतान से दुखी हैं, संतान की शिक्षा को लेकर के दुखी हैं, या भी किसी प्रकार से आप अपने कैरियर को लेकर के परेशान हैं, आपका कर्जा पीछा नहीं छोड़ता है, कर्जा पीछा नहीं छोड़ रहा है, शत्रु लोग परेशान कर रहे हैं, तो इसका एक निदान यदि आप दीपावली इस होली में कर लिया तो जीवन बिल्कुल मंगलमय हो जाएगा। आशीर्वादमय भगवत कृपा से लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इस वर्ष 7 मार्च को सायं 6:20 से लेकर के 8:20 तक बीना के अक्षांश देशांतर से विशेष होली दहन का मुहूर्त बन रहा है। इस समय में पूर्व दिशा मुख करके ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, इन नवग्रहों का ध्यान करते हुए होली की 11 परिक्रमा लगा करके अपनी कामना करके, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा तो उसकी 7 परिक्रमा रख करके पोटली को उसकी 7 परिक्रमा लगाएं और होली में ले जा करके छोड़ दें। प्रार्थना करें, किसी में तंत्र मंत्र यंत्र किसी देवी देवता का प्रकोप हो तो इसके कारण से यदि हमारे विवाह में बाधा है तो हे होलिका महारानी हमारे सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करें। ऐसा करने से जिनका विवाह नहीं हो उनका विवाह होगा, जिनका आर्थिक सामाजिक नाना प्रकार से परेशान है, चिंतित हैं, उनके उस कार्य में सफलता, जिस प्रकार का संकल्प करेंगे, भावना करेंगे, उसका वह कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। इस समय सबका मंगल हो, सबका आनंद हो, इस भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को होली की पावन शुभकामनाएं। सबका मंगल हो, सबका आनंद हो। इसी प्रकार से ज्योतिष के आप जो है लघु उपाय करिए, आप सभी का कल्याण होगा। माँ बगलाम की सबका आनंद करेंगे। गुरुजी अभी बीच में थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, आपने बताया 7 प्रकार के अनाज, लोगों को जानकारी नहीं है और आपने उसमें एक और कुछ षड्यंत्र रखने का कहा है, तो 7 प्रकार के अनाज कौन कौन से होते हैं? 7 प्रकार के अनाज होता गेहूँ, काला तिल, जवा, मूंग की दाल, चना की दाल, गेहूँ और जो है बाजरा हो गया, मक्का हो गई। ये इस प्रकार के जो खाने में रोज अनाज का प्रयोग करते हैं वो अनाज आप लेकर के, उसमें गोमती चक्र मिलता है। गोमती चक्र क्या कहलाता है? एक जो है गोमती नदी में जो है द्वारका में होता है, गोमती चक्र होता है, पूजन पाठी दुकान में वो सुलभ प्राप्त हो जाता है, उसको रखना होता है। वो भगवान विष्णु को प्रिय है। सालग्राम शिला के साथ उसका पूजन होता है। यदि सालग्राम का आप पूजन कर रहे हैं, बिना शिला के गोमती चक्र कर रहे हैं, तो उस पूजन का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। अपने जीवन में यदि समस्या का निदान चाहते तो गोमती चक्र विशेष लक्ष्मी का प्रतीक है, लक्ष्मी का उसमें वास होता है और समस्या का समाधान करने के लिए उसके लिए रखा जाता है। मंगल वस्तुएं रखी जाती हैं। अग्नि में क्या है, इस समय में जो है लक्ष्मी वास करती है। क्या वो ब्रह्मा का वरदान होलिका को था, पर होलिका ने अनहित के लिए जो है प्रहलाद जी को अग्नि में जलाया। इस कारण से वो श्रापित हो गई और ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो उसने कहा, होलिका ने कि हे ब्रह्मा, तुम्हारे वरदान में जो तुमने जो हमारे आशीर्वाद दिया था वह झूठा है, आप झूठ बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी सिद्धि प्राप्त प्रदान की जाती है या जो आशीर्वाद से प्राप्त होता वह दूसरे के अमंगल के लिए नहीं होता है, बल्कि दूसरों के मंगल के लिए, कल्याण के लिए ही सिद्धि दी जाती है। तुम्हें जो हमने चुनरी दी थी, तुमने उसका दुरुपयोग किया है दूसरों के हानि पहुंचाने के लिए। क्या इसलिए मेरा श्राप तुम्हारे लिए लाभप्रद नहीं हुआ है। यदि तुम मंगल करती तो तुम्हारे लिए बिल्कुल लाभ प्राप्त होता। इसी प्रकार हमारे जीवन में शिक्षा प्राप्त होती है कि हम दूसरों का कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इस भावना से यदि हम कोई भी कार्य करेंगे, दूसरे का परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, यदि हम दूसरों के कल्याण की सोचेंगे, भावना रखेंगे, तो निश्चय हमारा कल्याण होगा। आजकल लोगों की भावनाएं दूषित हैं, इस कारण से ज़्यादा परेशान, दूसरे का सुख देख करके बेचैन होते हैं लोग, इसी कारण से परेशान होते। यदि दूसरे का परोपकार करना चालू कर दें, आप दूसरे का सत्कर्म करने का कार्य कर दें, आपके जीवन में मंगल होगा। होली में भी यही मंगल काम अपन को करना है। प्रहलाद जी को उनके भगवान ने उसको जलाया, इस कारण से उनको यह कष्ट प्राप्त, उनको वह जल गई और जो है प्रहलाद जी बच गए। पर इसी कारण है कि हमें भी अपने जीवन को, जो हमने जो पाप करते हैं, दूसरों का अहित सोचते हैं, होली में यही करना है कि हमने अपने जो पाप हैं, दूसरों की ईर्षा द्वेष भाव है, वह हमारे से पाप जल जाएं और जो पुण्य की प्राप्ति है, जिस प्रकार से प्रहलाद को पुण्य की प्राप्ति के भगवान के भजन से जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वह हमें भी प्राप्त हो। भगवान नरसिंह के रूप में आज हम और आपके लिए भगवान नरसिंह का पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह के दर्शन हुए, आज हमें भी ओम नम नरसिंहाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान नरसिंह की पूजा करने से, जिनकी भूमि के संबंध मकान नहीं बन पाते हैं, भूमि से परेशान रहते, कुछ भूमि भी दरिद्रता में होती है, जिसके निवास करने से जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होता है। उसका कारण होता है कि भूमि दूषित है। यदि ऐसी लोगों को प्रतीत होता है कि हमारे घर में कुछ है, भूत है, प्रेत है, कोई बाधा है, तो होली के दिन एक लोटे में गंगा जल लेकर के 7 परिक्रमा लगा करके होलिका की, और वो जल ले आकर पूरे घर में छिड़क दें, मंत्र बोले ओम नरसिंह देवताभ्यो नमः। ऐसा बोल करके आप यदि ये कार्य करते हैं तो निश्चय ही आप घर में सुख शांति धन अन्न आदि की वृद्धि होगी। और जिन लोगों के बच्चे जो है 1-2 नंबर से नौकरी में अटक जाते हैं या सफलता की सीढ़ी तक पहुँचते हुए पीछे हो जाते हैं, उनके लिए एक प्रयोग है, पीपल के पत्ते पर 108 बार राम नाम लिख करके होली की 11 परिक्रमा लगा करके वह पत्ता हनुमान जी के पास में मंदिर में रख दें। निश्चय उसकी मनोकामना हनुमान जी की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। जय गुरुदेव। आपने जो भी उपाय बताए हैं गुरुजी, ये सब होली को लेके बताए हैं कि होली पे अगर जो भी व्यक्ति इन प्रकार की बाधाओं से परेशान है, अपनी सफलताओं को लेकर, अपने घर के बच्चों की सफलताओं को लेकर, संतति प्राप्ति को लेकर, विवाह के लिए, तो ये सारे उपाय आज गुरुजी ने यहाँ पर बताए हैं। और गुरुजी आज यह हमारा पहला एपिसोड है इस चैनल के लिए, और अब हम प्रति मंगलवार को आपके साथ बैठकर जो लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम आपके तक पहुंचाएंगे और आप उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसके साथ ही जो राशिफल
है अगले मंगलवार से उन राशि फलों का भी अगर आप हमें निदान बताएं तो आप आज दर्शकों के लिए बताएं कि इस चैनल के माध्यम से और आप क्या कहना चाहते हैं। राशियों का क्रम इस प्रकार से, मेष राशि को होली किस प्रकार से लाभकारक होगी। मेष राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में राहु चल रहा है और राहु कारण से जो है मानसिक परेशानी, बेचैनी देगा, धन की हानि देगा। वृषभ राशि को होलिका के तो कारण से, प्रभाव से, होलिका के नक्षत्र ग्रह जो चलते हैं 365 दिन होते हैं, 365 दिन के अंदर नक्षत्र और ग्रहों का योग विशेष फलदायी होता है। वृषभ राशि के संदर्भ में यह आता है कि वृषभ राशि के जातक सफ़ेद मिष्ठान होलिका में अर्पण करें और सबको गुलाल लगावें और जो है मिष्ठान को वितरण करवें, सफ़ेद मिष्ठान करें, बिल्कुल लाभ होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर मानसिक बेचैनी, तनाव ग्रसित रहेंगे और 45 दिन उनके लिए जल में रेवड़ी प्रभावित करना चाहिए, जिनके कारण से संतान एवं सामाजिक आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समय चंद्रमा के अनुसार और सूर्य के अनुसार पारिवारिक कलह से सामना करना पड़ेगा। लेन देन सावधानी से करें और भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान को गुलाल से अर्चन करें, विशेष लाभ होगा। सिंह राशि वाले जातक, सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, प्रभावित कर रही है। 17 जनवरी से 2.5 वर्ष तक सिंह राशि वालों के लिए कष्ट का समय रहेगा। लेन देन सावधानी से करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण करें और परिवार में तनाव कम करने के लिए अपने धार्मिक कार्य एवं कृत्य सदैव करते रहें और लाल वस्तुओं का दान करें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़वाएं, चूल्हा चढ़वाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। इससे सिंह राशि वालों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस वर्ष कन्या राशि पर ही चंद्रमा है, होली दहन कन्या राशि के चंद्रमा में ही होने जा रही है। कन्या राशि वालों को गोचर में अष्टम राहु चल रहा है। नशा के कारण हानि के योग, लंबी यात्रा ना करें, लेन देन एवं अपने चरित्र को साफ सुथरा रखें, दूसरों पर जो है आरोप प्रत्यारोप से बचें। तुला राशि वाले जातक, तुला राशि वाले जातकों के लिए होली थोड़ी कष्टदायी रहेगी। हाथ पैर आदि में चोटिल होने के योग है, मानसिक तनाव बढ़ेगा, पारिवारिक छोटी छोटी कलह होंगी। पर इस समय तुला राशि वालों को लक्ष्मी योग बनने जा रहा है। इस समय तुला राशि वाले जातक सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिष्ठान एवं चीनी या दुग्ध श्री देवी दुर्गा के मंदिर में दान करें। अपने गुरु का मंत्र का जप करें, इष्ट का मंत्र जप करें, दुर्गा जी का सप्तशती के अंदर 11वां अध्याय है उसका पाठ करें। निश्चय तुला राशि वालों को धन की प्राप्ति होगी, सुयोग बनेंगे, मंगल होगा, आनंद होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए होली का दहन पर्व विशेष कठिनाईदायक सिद्ध होगा, पर इसका जो उत्तरार्ध समय होगा होली का वह लाभकारक होगा। घरेलू चिंताओं का समाधान होगा, आर्थिक लाभ होगा, शत्रु आदियों से विजय प्राप्त होगी, मुकदमा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, मानसिक शांति प्राप्त होगी। मंगलवार को हनुमान जी को जो गुड़ चने का भोग नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, लाल गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करना चाहिए। कोई भी कार्य यदि आप पर डला है, पेंडिंग पड़े हैं कार्य, वो भी आपके सफल होने लगेंगे। हनुमान जी को यदि आप गुलाब पुष्प की माला अर्पण करते हैं तो धनु राशि वाले जातकों के लिए, जिनकी धनु राशि है, वह हरिद्रा एवं कुमकुम पीले पुष्पों से होली खेलें और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के घी का दीपक प्रज्वलित करें, पीले पुष्प चढ़ाएं और पीले मिष्ठान का दान और केले का दान करें। निश्चय जिन कन्याओं का, जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह होगा। जिनके नौकरी या संबंधित कोई कार्य क्षेत्र के संबंधित कोई समस्या है उसका निदान होगा। मकर राशि वालों को शनि 7.5 चल रही है। शनि 7.5 के प्रभाव से मनोदशा विकृत रहेगी। मनोदशा यदि बालक हैं, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में परिणाम खराब रहेंगे। यदि व्यापारी हैं तो कर्ज का योग बनेगा और सामाजिक क्षेत्र में जो है कटुता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी 7.5 12वें स्थान कर रहा है पिछले वर्ष। अब वर्तमान में कुंभ राशि पर ही शनि संचार कर रहा है।
शनि से द्वितीय भाव में भगवान बृहस्पति विराजमान है, जिसके प्रभाव से सामाजिक क्षेत्र में समरसता रहेगी, मानसिक मनोबल बढ़ता रहेगा और जो लेन देन के कार्य हैं अधूरे पड़े हुए हैं धन आएगा और कार्य में सफलता प्राप्त होगी, परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। लाल रुमाल अपने साथ रखें, तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, शनि मंत्र का जो है जाप करें, शनि पर तेल अवश्य चढ़ाएं। मीन राशि वाले बृहस्पति के संचार में चल रहे हैं, मीन राशि वालों के लिए इस वर्ष कठिनाई भरा रहे, क्योंकि बार बार शनि चल रहा है, कर्ज से परेशान हो सकते हैं, नेत्रों से हानि हो सकती है, नेत्रों में कष्ट हो सकता है, नेत्र संबंधी रोग हो सकते हैं, शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं, कोर्ट मुकदमा में परिणाम खराब आ सकते हैं। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, परीक्षा के क्षेत्र में असफलता प्राप्त हो सकती है। मीन राशि वालों को केला दान करना चाहिए, गाय के लिए जो है बेसन की रोटी गुड़ में रख करके देना चाहिए, इससे मीन राशि वालों का कल्याण होगा। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने सभी राशि के जातकों पर होली का क्या प्रभाव है यह भी आपने हमें बताया। और यदि आप गुरुदेव से कोई प्रकार का प्रश्न करना चाहते हैं, उनसे मोबाइल पर बात करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 9 बजे तक उनसे बात हो सकती है। और उनका मोबाइल नंबर मैं आपको बोल देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें, हमारी स्क्रीन पर भी यह नंबर दिखाया जा रहा है 9993337427। एक बार फिर से सुन लीजिए, हिंदी में 9993337427। इस नंबर पर आप शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच गुरुजी से आप फ़ोन पर अपने प्रश्न पूछकर शंकाओं का समाधान भी कर सकते हैं। और अगले मंगलवार को हम एक बार फिर आपके साथ मिलेंगे, गुरुजी के साथ मिलेंगे हमारे इस टुडे एमपी एक्सप्रेस के कार्यक्रम में क्या बोलें तारे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री माता।